हेलो गाइस, मेरा नाम है आशु। देख रहे हो आप मेरा यूट्यूब चैनल। लेके आ गए हैं कुछ एग्जॉस्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ मिथ हैं, कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज, सब मिला जुला के हमने बनाई है एक वीडियो। इसके अंदर कुछ पॉइंट कवर होने वाले हैं। इधर देखेंगे आप पॉजिटिव पॉइंट, इधर देखेंगे आप नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, तो 1 to 1 साथ में लेके चलेंगे सारे पॉइंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। सबसे पहले कि हम एक बाइक ऑन करते हैं, एक्सपोर्ट बाइक ऑन करते हैं, तो हमें चाहिए होता है एक अच्छा सा लुक। तो लुक के लिए हमें चाहिए होता है एक मॉडिफिकेशन रैप्स वगैरह और देन एक हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। तो ये एग्जॉस्ट की कुछ बातें हैं, कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, इन्हीं को कवर करेंगे आगे जाके हम। और यही हमारी वीडियो का आज का मोटिव है, यही हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो भाई हमारा पहला पॉइंट है हमारी बाइक की लुक। नो डाउट एग्जॉस्ट चेंज कराने से लुक चेंज होती है। अब ये कितनी चेंज होती है, कितनी चेंज नहीं होती है, वो देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है। मानिए अगर आपने एग्जॉस्ट चेंज कराया है और आप न्यू यंगस्टर बच्चों के साथ या न्यू जनरेशन के लोगों के साथ अगर आप जा रहे और आ रहे हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उनके रिएक्शन ऐसे बनने वाले हैं कि भैया वाह वाह वाह। लेकिन अगर यहीं कहीं आप सिंपल डिसेंट बाइक देखने वालों की तरफ देखें, अगर उनके साथ आप बाइक को लेके खड़े हैं, तो वहाँ पे लोग आएंगे यार ये क्या छिछोराबंदी करा रखी है। तो मतलब अलग कम्युनिटी, अलग रिव्यू, अलग मतलब हर किसी का अपना अपना एक अलग रिव्यू बनता है। तो पहले तो रहने वाली ये लुक। तो लुक के बारे में आपको क्लियर किया, डाउन साइड प्लस साइड, अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, नो डाउट, सब अपनी जगह ठीक है, सबके अपने अपने मायने हैं, सब अपनी जगह सोचते हैं। तो गाइस दूसरा पॉइंट रहने वाला वेट लॉस। भाई ये भी हकीकत है, एक बाइक स्टॉक बाइक में एक स्टॉक साइलेंसर के अंदर आपका कम से कम 8 से 7 किलो का साइलेंसर रहता है, जो कि कंपनी आपको लगा के देती है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काइनेटिक कन्वर्टर, हार्मफुल गैसेस को बर्न होने से उनको सेफ जोन में निकालने से के लिए कुछ चीज़ें साइलेंसर के अंदर लगाई जाती हैं, जगह जगह पे फिल्टर्स लगाए जाते हैं। वो सब एक वेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि 7 से 8 किलो का बनता है। लेकिन यहीं आप देख सकते हो कि ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो होता है अपना, ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलो में आपको बाइक के अंदर लग जाता है। तो वेट लॉस होता है, वेट लॉस होने के कारण इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो यही एग्जॉस्ट चेंज करने का था एडवांटेज। और अब डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई देखो, कोई भी ब्रांड, कितना ही छोटा ब्रांड हो, कितना ही बड़ा ब्रांड हो, जब भी किसी बाइक में कोई पार्ट देता है तो अपना ना वेट बैलेंस बना के देता है कि किस साइड कितना वेट आना है, किस साइड कितना वेट नहीं आना है। और हर साइड में ना वेट बैलेंसिंग करके देता है हर कोई ब्रांड। ठीक है, तो वहाँ पर आप एक साइड से 8 किलो वेट कम कर देते हो, वहाँ पर 3 किलो वेट लगा देते हो, तो वहाँ का 8 किलो वेट अकॉर्डिंग टू पैरेलल साइड अकॉर्डिंग टू वो उसको बैलेंस करके देती है कंपनी कि जब बाइक चले तो स्टेबल रहे, तो हर जगह का वेट प्रॉपर रहे। लेकिन वहाँ से हम एक चीज़ चेंजिंग कर देते हैं, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा देते हैं, वहाँ पे वेट अप एंड डाउन हो जाता है। तो वो बैलेंसिंग कहीं ना कहीं कंपनी के अकॉर्डिंग भी आपकी बिगड़ती है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तुम्हारा भाई ये चीज़ बता रहा है क्योंकि तुम्हारे भाई ने ये चीज़ फील की है, बाकायदा फील की है। ठीक है, तो भाइयों ये एग्जॉस्ट चेंज कराने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी हो जाता है कि आपका कहीं ना कहीं बाइक का परफॉर्मेंस यानी कि पिकअप इंक्रीज हो जाएगा। बाइक लाइक रॉकेट तो क्या ही बोलेंगे, 300 सीसी की बाइक रॉकेट तो नहीं बनती, लेकिन हाँ आपको इतनी परफॉर्मेंस दे देगी, दिल्ली में इतना बड़ा रोड नहीं होगा जो इसको अचीव कर पाए, इतना मतलब आप भगा सकते हो, इतनी परफॉर्मेंस आ जाती है। और दूसरा साइड क्या होता है, जब आपके उसका स्टॉक एग्जॉस्ट होता है, आपके आरपीएम जाते हैं 600-700 से ऊपर आरपीएम जाता है, तो बाइक का इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। लेकिन जब आपने एक एग्जॉस्ट लगवा लिया है, आपने आफ्टर मार्केट एक एग्जॉस्ट लगवा लिया, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा लिया, तो उसके बाद आपका आरपीएम कितना भी ज़्यादा जाए, आपको और थ्रोटल देने में मज़ा आएगा। तो एक वो राइडिंग एक्सपीरियंस को डेफिनेटली चेंज करने वाला है ये जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट होता है। जब भी आप लगवाते हैं, जैसे भी आप लगवाते हैं, राइडिंग परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। आपके टोटल का जो स्टाइल है, जो थिंक निकल के आती है, जो पावर फीलिंग आती है, वो डिफरेंटली चेंज हो जाती है पूरी। भाई इसमें ना यहाँ पे एक बात पकड़ लेते हैं हम कि ना भाई कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि ना कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो इसका एग्जॉस्ट है ना, ये फुल सिस्टम ना लगवा के इसको आगे का सिर्फ आगे का मफलर लगवा लेते हैं ये। तो उससे क्या दिक्कत आती है कि भाई एक तो कंपनी जो कोई एग्जॉस्ट देती है, कभी आपको इमरजेंसी में वो एग्जॉस्ट दोबारा लगवाना हो तो वो यूजलेस हो जाता है। ठीक है, उल्टा अगर आप आधा सिलेंसर कटवा के ये वाला सिलेंसर अपना मार्केट से लेके आके मफलर लगा देते हैं अगर, तो डिसएडवांटेज ये बन जाता है कि बाइक सिर्फ साउंड निकालती है, पावर नहीं निकालती। क्यों? जो ब्लॉकेज है उसके, जो उसकी जो फिल्ट्रेशन है, जो उसका वो तरीका है फिल्ट्रेट करने का, और उसके जो हार्मफुल गैसेस को बर्न करके जो आगे कैथलेटिक कन्वर्टर का निकालता है, कैथलेटिक कन्वर्टर जो निकालता है, वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, यानी कि वो पिकअप उतना दे नहीं पाती, लेकिन सिर्फ साउंड आउटपुट होता है। तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का फ़ायदा ही ये रहता है कि
जितनी साउंड आ रहा है उतनी पावर भी आ रही है। साउंड के साथ पावर का अलग ही फील है, एक्सेलेरेशन का अलग ही फील आएगा। आपने बूम किया देन बाइक वे लाइक अ रॉकेट, बाइक जाता है, भागता है। तो ये एडवांटेज है फुल सिस्टम एंड हाफ सिस्टम एग्जॉस्ट का। जब आप कभी भी उसको दोबारा चेंज कराएंगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी कि भाई यहाँ तो लॉस हो गया, ठीक है। तो भाई इससे एवरेज में भी फ़र्क पड़ता है, 2 से 3 किलोमीटर का मेरा मानना है। अगर एग्जॉस्ट आपने आफ्टर मार्केट लगवा दिया है तो एवरेज का फ़र्क पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है? क्योंकि वेट लूज़ हो रहा है और पूरा पावर निकल के बाइक से निकल के आ रहा है। अगर आप ओवर एक्सीलरेशन नहीं देते हैं तो एवरेज बढ़ती है 1 से 2 किलोमीटर की कम से कम हर बाइक एवरेज बढ़ा के आपको देती है। तो भाई इसको लगवाने के लिए आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ से जाएं, कहाँ लें। तो भाई मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप जितना समय अपने एग्जॉस्ट को लगवाने में दे रहे हैं उतना ही आप अपना पैसा भी बचा रहे हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में पड़ता है करोल बाग जाना रहता है बाइक के होलसेल मार्केट के लिए ही। तो वहाँ पर हमने सर्च किया, वहाँ पर हमने दिए 3 घंटे। 3 घंटे में हमें पता चला कि कुछ रिटेल शॉप्स हैं, कुछ होलसेल शॉप्स हैं। तो क्या करते हैं, होलसेल वाले जो होते हैं वो ना सामान देते नहीं है, सिंगल पीस नहीं देते हैं। अगर आप वहाँ रिक्वेस्ट करें तो आपको बहुत ही सस्ता सामान मिल जाने वाला है। जैसे कि मेरा ही आगे एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं, इसको ऑनलाइन चेक करें, ऑफलाइन चेक करें तो आपको रिटेल की शॉप में इसको 8-9 हज़ार रुपये का आपको बताएंगे, क्योंकि फुली कार्बन फाइबर है, फुली कार्बन फाइबर प्रिंट है एक्चुअली। मतलब इतना अच्छा प्रिंट है, इसमें स्क्रैचेस तक भी नहीं आए। आप सोचो बाइक कितनी हीट पे चलती है, फिर उसमें स्क्रैचेस नहीं है, तो उसको ब्यूटीफुल कार्बन फाइबर बोल सकते हो। फुली कार्बन फाइबर ये साइलेंसर एग्जॉस्ट रहने वाला है। ये मेरे को 8,000 रुपये का आफ्टर मार्केट मैंने पता किया मुझे मिला, लेकिन जब वहीं पहुंच गया मैं होलसेल मार्केट में, यानी कि होलसेल वाले की शॉप पे। बट उन्होंने मुझे देने से, एक साइलेंसर देने से मना कर दिया। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो भाई मैं देख के चंबा कर गया कि भाई एक होलसेल प्राइस में और एक रिटेल की शॉप में प्राइस में, और यकीन नहीं मानोगे शॉप होलसेल की और रिटेल की करोल बाग में आसपास ही रहती हैं। लेकिन आपको अपने जजमेंट से, अपने स्किल से पता लगाना होता है कि कौन होलसेल कर रहा है, कौन रिटेल कर रहा है। नो डाउट होलसेल वाला हमेशा पर यूनिट 10% से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखता। यहाँ तक कि रिटेल वालों की मार्जिन 200-300 तक चली जाती है, ठीक है ना। तो मेरे को ये पता चला 4,000 रुपये का साइलेंसर होलसेल की शॉप से मिला, मैंने लिया, लगाया। तो भाई अपने देखा कि 8,000 से 4,000 रुपये सीधा फ़र्क आया। तो मैंने अगर 3 घंटे अपने को दिए अपनी बाइक के लिए, अपने एग्जॉस्ट के लिए, तो मैंने 4,000 सेव किए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे एग्जॉस्ट के बारे में नॉलेज गेन करने में, उतना आपका पैसा बचेगा। जितना वेस्ट टाइम कर रहे हैं, जितनी नॉलेज गेन करने में, उतना ही अपना पैसा भी अपने घर बचा रहे हैं, लेके जा रहे हैं आप। फाइनली मेरी एग्जॉस्ट की जो कॉस्ट थी वो पड़ी थी 4,000 रुपये, ठीक है। बैंड पाइप पड़ा था मुझे 2,000 के आसपास, यानी कि 6,000 रुपये में मेरा ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट RR 310 में लग गया था। तो ये मेरे को 6,000 रुपये के आसपास पड़ा था। बैंड सिस्टम, बैंड पाइप एंड आगे का एग्जॉस्ट, फुल एग्जॉस्ट सिस्टम मेरे को 6,000 रुपये का पड़ा था। ये मैंने लगवाया था करोल बाग की एक शॉप से। मेरी बेल आइकन पे जाके आप चेक कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो का जो लास्ट मिनट अपलोड कर रखी है लगवाते हुए, जो वीडियो लगवाई थी मैंने, वहाँ आपको पता चलेगा वो शॉप का। और वहाँ आप जाकर खुद भी विजिट करो, मेरा नाम ले। उनकी मार्जिन भाइयों 10% रहती है, तो लेकिन 10% में से भी मेरा नाम लेने पे आपको 5% अपनी मार्जिन भी कट कर देंगे। क्लियर है। तो भाई ये लगाने के बाद ना एक चीज़ भी है, हमने देखी है कि लोगों के जो रिएक्शन आते हैं रोड के ऊपर डिफरेंट लेवल पे आते हैं। जैसे कि भाई मैं बताऊं कि अगर कोई यंगस्टर मुझे बंदा दिख रहा है तो वो बड़ा गौर करेगा, देखेगा, खुश होगा वो, बल्कि और कहेगा भैया थोड़ा रैप कीजिए, थोड़ा सा उसको और एक्शन दीजिए, भगाइए, हमें आवाज़ सुनाइए। वो अलग अलग ना थिंकिंग उनको चाहता है, वो यंगस्टर के लिए अच्छा है, अच्छा हमें रिव्यू मिलके आता है, अच्छा लगता है। लेकिन वहीं अगर कोई ओल्ड एज आदमी जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, तो वहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड निकालती है बाइक, वो सही नहीं है किसी भी बुजुर्ग इंसान के लिए, दिल के पेशेंट्स के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। दोस्तों आपको वीडियो के थ्रू मैं ये भी बता दूँ कि भाई जब आप एक एग्जॉस्ट लगा के, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा के जब निकलते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप ध्यान दें वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन वहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जहाँ पे लेडीज़, बच्चे या बुजुर्ग इंसान हैं। इनफैक्ट वहाँ पे उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, कोई एक्सीडेंट भी आपकी वजह से हो सकता है, क्योंकि लोगों का ध्यान हट के आपकी तरफ चला जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जैसे कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है आपने, आप किसी ग्रुप में जाते हो, राइडर्स के ग्रुप में जाते हो, तो वहाँ अलग ही एक ना आपके एग्जॉस्ट की एक पहचान होती है, आपके साउंड की पहचान होती है। आपके यार दोस्त फ्रेंड ना आपको बाइक से नहीं पहचानते, वो आपका जब आ रहे होते हैं ना, तो आपके एग्जॉस्ट के साउंड से ही आपको जो टोटल आप देते हो एग्जॉस्ट का, उसके साउंड से ही वो देखते हैं हाँ वो फलाना अपना बंदा आ गया, फलाना राइडर आ गया। एग्जॉस्ट के एक्सेलरेशन से ही समझ में आ जाता कौन सी बाइक आ रही है, कौन इसको लेके आ रहा है। तो ये वहाँ पे अच्छा लगता है, ग्रुप में हम अच्छा फील करते हैं, बाइकर्स ग्रुप में। तो भाई चलो इसके एग्जॉस्ट सिस्टम की आपको साउंड चेक करा रहे हैं। साउंड आती है बड़ी गजब।
भाई एरिया है, लोग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्या हो गया, कहीं बम पड़ गया क्या। तो भाई इतना ही रहने वाला है। तो गाइज जय भारत जय हिंदुस्तान। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर, लेके आएंगे जल्दी। चलो भाई चलते हैं।